तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th का आईएमओ का पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये जो सैम्पल पेपर है ये अगर आप देखेंगे इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें क्या क्या टॉपिक्स इसमें आते हैं। तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा सेक्शन वो है लॉजिकल रीजनिंग का, 15 क्वेश्चंस होंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे। एवरीडे मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस हैं और अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स अगर आप देखेंगे तो 50 मार्क्स है और टोटल टाइम जो दिया गया है 1 आवर का टाइम दिया गया है। ठीक है, अगर आप रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, और उसके बाद सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 3 हो गया और सेक्शन 4 हो गया। ये जो आपको सिलेबस दिया आता है 2 3 4 का, ये आपका क्लास 9th का एनसीईआरटी का सिलेबस है मेनली। तो इसको आप लोग वहीं से आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी सारी एमसीक्यूज हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाई हुई है। तो चलिए आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पे, देखते हैं सबसे पहले क्या कहा गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया पॉइंटिंग टू अ वुमेन, तो वुमेन की तरफ पॉइंट करते हुए एक फोटोग्राफ थी, उसमें वुमेन की तरफ एक मैन क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था और क्या कह रहा था, शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ द सन ऑफ माई डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है। तो मदर इन लॉ का मतलब हो गया सास, ठीक है, मदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, मदर इन लॉ का मतलब हो गया सास, और डॉटर इन लॉ का मतलब हो गया बहू। ठीक है, तो डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ, ठीक है, तो डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ मतलब हो गया सन की जो है वो मदर है। तो उसके बाद बोला गया शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ सन ऑफ माई, एक तरीके से बोल सकते हैं मदर। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा मदर। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट कंट्री एंड विलेज। तो स्टेट कंट्री और विलेज के बीच में आपको बताना है किस वेन डायग्राम में रिलेशन सही से दिखाया गया। आपको वेन डायग्राम दिखा देते हैं। तो देखिए ये वेन डायग्राम है, इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टेट कंट्री और विलेज था, तो विलेज जो है सबसे अंदर आएगा, सबसे छोटी यूनिट होती है। इसके बाद विलेज किस में आता है, तो स्टेट में आता है, और स्टेट किस में आता है, कंट्री में आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑड वन आउट आपको करना है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि ये रेशियो दिया है, ठीक है, इन चार में से एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है। करना क्या है, सबकी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो देखिए सारी डिजिट्स 1 + 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 + 0 + 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 + 3 + 2 क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 + 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 + 2 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 8 हो रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6 5 11 और 1 12 हो रहा है। तो ये ऑप्शन इसका ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफाई है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया सिंप्लीफाई 2/√5 + √3। तो देखिए कैसे करा जाएगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 * इसको √5 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 - √3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए अपॉन ये √5 + √3 और एक √5 - √3 आ जाएगा। ठीक है, तो a² - b² का फॉर्मूला लगेगा तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये दोनों कट गए। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √3। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -2 अपॉन अगर आप देखेंगे तो √3 + 2 √3 - 2 होगा। a² - b² का फिर फॉर्मूला लग जाएगा तो √3² - √2² जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 को फिर से रैशनलाइज कर दीजिए ऊपर। ठीक है, √5 + 2 है ना, तो ये हो जाएगा √5 - √2। ठीक है, √5 - √2 हो गया अपॉन क्या हो जाएगा, √5 + √2 और यहाँ पर √5 - √2 तो a² - b² करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ये कट गया। अब आप ध्यान से अगर देखें तो देखिए किस तरीके का रिलेशन आ रहा है, तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन रही है, √5 - √3, ठीक है, प्लस √3 - √2, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -√5 और यहाँ आ जाएगा प्लस √2। अब आप कट करना स्टार्ट करिए तो √5 + √5 -√3 - √3 प्लस माइनस प्लस सब कट गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया 2 मेटालिक राइट सर्कुलर कोन्स। तो देखिए 2 कोन्स हैं, ठीक है, 2 हैं याद रखिएगा, और दोनों की हाइट अलग अलग है। एक की हाइट है 4.1, दूसरे की हाइट है 4.3 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों का जो रेडियस है वो क्या है, 2.1 सेंटीमीटर है। और दोनों को मेल्ट किया गया और मेल्ट करके क्या बनाया गया है, एक स्फेयर बनाया गया है।
फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर, आपको क्या करना है, स्फीयर का डायमीटर बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए यहाँ नीचे करने की कोशिश करते हैं इसको, क्योंकि जगह इन लोग ने कम दी है। तो देखिए दो कोन थे, तो कोन का पहले आपको क्या करना है, जब भी मेल्टिंग का केस होता है तो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 बराबर वॉल्यूम 3, वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं। अब वॉल्यूम 1 अगर आप देखेंगे कोन है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, और क्योंकि आर दोनों का सेम है तो आर स्क्वायर ऐसे लिखे रहने दीजिए, ठीक है। और एच क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं, तो 4.1, ठीक है, प्लस 4.3 हो जाएगा, इज इक्वल टू थर्ड वॉल्यूम क्या है, स्फीयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कट गया, ये पाई और ये पाई कट गया, ठीक है। अब ये वाला जो r है और ये r है, दोनों डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, वरना कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये हो जाएगा स्मॉल r क्यूब। अब देखिए यहाँ पर r क्यूब था, और r क्यूब कितना दिया है 2.1 का, ठीक है, 2.1 दिया है, तो 2.1 का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, ये स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा, ये स्क्वायर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्योंकि फॉर्मूला होता है, तो 2.1 इंटू 2.1 हो जाएगा, इंटू इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8.4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू आर क्यूब। अब इसको 4 को यहाँ कट करिए तो ये फिर से 2.1 आ जाएगा, तो 2.1 2.1 2.1 मतलब 2.1 का होल क्यूब, इसका मतलब r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई 2.1, और क्योंकि r 2.1 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो डायमीटर पूछा गया था स्फीयर का, तो कितना होगा 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है 4.2 सेंटीमीटर, वो यहाँ दिख रहा है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया 2 डाइस आर टॉस्ड। अब देखिए 2 डाइस हैं और उनको क्या किया गया, टॉस किया गया है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ठीक से। तो देखिए इसमें कहा गया 2 डाइस आर टॉस्ड, तो 2 डाइस को टॉस किया गया है। क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन कहा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर इज अ प्राइम नंबर। अब पहले समझिए नंबर सम जो है, ठीक है, क्योंकि स्कोर बोला गया मतलब सम पूछा रहा है, तो सम क्या क्या हो सकता है प्राइम नंबर के केस में। तो देखिए मिनिमम सम जो होगा वो 2 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम हो सकता है 12, तो 12 प्राइम होता नहीं है। तो प्राइम कौन कौन से नंबर होंगे सम में, ठीक है, सम का मतलब जैसे पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे 1 आया, तो एक सम हो गया, और दोनों का सम क्या हो गया 2 हो गया। 2 के बाद अगर आप देखेंगे प्राइम नंबर कौन सा है, तो 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, ठीक है, 6 नहीं प्राइम है, 7 प्राइम है, 8 9 10 11 प्राइम है, ठीक है, और 13 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये 5 नंबर हैं जो प्राइम है। अब 5 नंबर प्राइम तो है, लेकिन इसको सीधे सीधे हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि आंसर 5/12 होगा, इसके अलावा आपको केसेस देखने पड़ेंगे। तो 2 के केस में कौन कौन सा आएगा, तो 1,1 आएगा 2 के केस में केवल, ठीक है, इसके अलावा और भी कोई नहीं आएगा 2 के केस में। इसके बाद 3 का केस देखें तो 3 के केस मेनली 2 बनेंगे, तो 1,2 बनेगा और 2,1 बनेगा। 5 का केस अगर देखें तो 5 के केस में कौन कौन बन जाएगा, तो 2 पहले 2,3 देख लीजिए, फिर 3,2 देख लीजिए, फिर 4,1 देख लीजिए, फिर 1,4 देख लीजिए, ठीक है, ये केस हो जाएंगे। 7 का केस देखा है तो 7 का 6,1 हो जाएगा, 1,6 हो जाएगा, ठीक है, 4,3 हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा, और 5 के साथ अगर देखें तो 5,2 हो जाएगा और 2,5 हो जाएगा। 11 का केस देखें तो 2 ही केस बनेंगे, 5,6 बनेगा और 6,5 बनेगा, मतलब पहले डाइस पे यहाँ पर 5 है और दूसरे डाइस पे 6 है, इसी तरीके से हमने सारे कर दिए। अब यहाँ पर अगर आप टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 हो गई फेवरेबल आउटकम्स। और क्योंकि 2 डाइस है और दोनों को टॉस किया गया है, तो 6 इंटू 6 इसमें क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 15/6 इंटू 6 हुआ, इसको आप कट कर सकते हैं, तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, तो 5/12 इज दी करेक्ट आंसर। तो इसका अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देखिए कहा गया 1/3 ऑफ बॉयज एंड 1/2 ऑफ द गर्ल्स ऑफ कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन सोशल वर्क। तो देखिए सोशल वर्क में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1/3 ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 1/3 ऑफ बॉयज जो हैं उन्होंने सोशल वर्क में पार्टिसिपेट किया, और गर्ल्स कितनी है 1/2 ऑफ गर्ल्स ने सोशल वर्क में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इज 300 आउट ऑफ विच 100 आर बॉयज, तो 100 बॉयज ने तो यहाँ क्या कर दीजिए
100 जो है वो बॉयज़ हो जाएंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो टोटल क्योंकि स्टूडेंट्स पूछे गए हैं कॉलेज में, तो कितने बॉयज़ हो गए कॉलेज में, तो बॉयज़ अगर आप देखेंगे तो 300 बॉयज़ हो जाएंगे, सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए, 300 हो जाएगा। और 1/2 ऑफ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो देखिए यहाँ पर पार्टिसिपेशन टोटल 300 का है, जिसमें 100 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी। तो क्या करिए, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 2 2 जा 400 हो गई। अब गर्ल्स प्लस बॉयज़ निकाल लीजिए, तो बॉयज़ हैं 300, गर्ल्स हैं 400, तो 300 प्लस 400 700 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स आएंगे कॉलेज में कितने हैं, 700 स्टूडेंट्स होंगे। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, 8th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए कहा गया है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 17500। तो देखिए इनिशियल पॉपुलेशन जो थी वो 17500 थी और फाइनल हो गई 262500 हो गई। डिकेड मतलब 10 साल में। एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर इज, तो पर ईयर आपको बताना है कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो बहुत देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, इससे आपको मिल जाएगा 10 साल में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, 1 है। ठीक है, 10 नहीं है, 1 है, इसको हटा दे, पहले यहाँ 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब आई है, 1 नहीं है, आई है। अब देखिए यहाँ पर फाइनल क्या थी, तो फाइनल आपकी 262,500 है, माइनस इनिशियल क्या हो जाएगी, 175,000 हो जाएगी, अपॉन इनिशियल तो 175,000 हो जाएगी, इनटू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो इसको वैल्यू, ये जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी मिलेगी, 50 मिलेगी। फिर क्योंकि हर 10 साल का, हर पर ईयर का चाहिए, तो 50/10 कर देंगे, तो 50/10 क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट जो हर साल हो रहा है पॉपुलेशन का वो कितना है, 5% का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन 9 कह रहा है एनी पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ। देखिए एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो याद रखिएगा y 0 होगा, तो x, 0 करके कोई भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पर। तो अगर देखें तो x, 0 यहाँ पर b में भी आ रहा है, c में भी आ रहा है, तो p का आंसर b और c में दिखाई पड़ गया हमको। ठीक है, इसके बाद q वाला देखें, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले समझिए। तो एब्सिसा का मतलब होता है x, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू 0 होती है, तो सेकंड में तो 0 ही होगा, और b और c दोनों में था। इसके बाद कहा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0.5, 4,5 फ्रॉम x एक्सिस। अब इस चीज को समझिएगा, बहुत अच्छा है। ये आपकी x एक्सिस हो गई और ये मान लीजिए पॉइंट है आपका 4,5। ठीक है, अब यहाँ पर 4 जो है वो ये वाली डिस्टेंस है 4, और 5 कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 5। ठीक है, और पूछा क्या गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिखाई पड़ रही है, 5 दिखाई पड़ रही है ना। तो s का जो आंसर है वो क्या है, 5 है। अब यहाँ पर s का आंसर 5 किस में दिखाई पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं b में दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए b ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आखिरी सवाल जो है ये स्टैट्स से रिलेटेड है। इसमें देखिए क्या कहा गया, आपको एक डेटा दिया गया है और आपको कहा गया मैच द कॉलम। कॉलम को आपको मैच करना है, कौन किससे मैच होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मीन ऑफ डेटा निकालनी है। तो देखिए मीन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi हो जाएगा। ठीक है, अब fi xi जब आप करेंगे तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, और एक नई टेबल चाहे तो बना ले या सीधे सीधे यहीं पे ऐड कर दे। तो देखिए 12 1 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 13 3 जा 39 हो जाएगा, प्लस 14 4 जा 56 हो जाएगा, प्लस 15 8 जा 120 हो जाएगा, प्लस 16 10 जा 160 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 17 3 जा 51 हो जाएगा, प्लस 18 1 जा 18 हो जाएगा। अपॉन क्या करना है, fi सिग्मा fi कर दीजिए। तो सिग्मा fi मतलब इन सबको आपको जोड़ देना है। तो 1 + 3 हो गया 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 और 10 26 और 4 30, तो अपॉन क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या, मीन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वैल्यू 15.2 आएगी, क्योंकि ये जो सम आ रहा है वो कुछ ना कुछ आ रहा होगा, तो डिवाइड कर दीजिएगा 30 से, तो 15.2 आ जाएगा। इसके बाद मोड देखे क्या होगा, तो सबसे ज्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10 फ्रीक्वेंसी है किसकी, 16 की, तो 16 का है आपका मोड है। तो आप क्या करिए, थर्ड को p से मैच कर दीजिए और फर्स्ट को r से मैच कर दिए। अब देख लिए कहाँ पर है, तो 1 का r और 3 का p। ठीक है, तो 1 का r कहाँ पर है, इसमें और इसमें है, लेकिन 3 का p इसमें है, तो इसमें a ऑप्शन जो है दैट इज
करेक्ट। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम में भी मिलेंगे, इस यही लेवल रहेगा। तो इसमें इससे रिलेटेड और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में दिए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।